वेलकम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ f3 equal to 8 and f6 equal to 14 then find the values of a and b। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। इसमें सबसे पहले f3 इक्वल 8 को सॉल्व करना है, फिर f6 14 को करना है। किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लेना है, ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है इसी तरह। fx और क्या है ax प्लस 1 सॉरी प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पर देखें f3 इक्वल टू 8 है और यही वाली सबसे पहले हमें ये वाला सॉल्व करना है। f को इक्वल करना है, इफ लिख के इफ f इक्वल f3 इक्वल 8। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले जिधर जिधर x है ना यहाँ पर इक्वेशन में, तो उधर उधर 3 लगाना है। अब x f है तो उसके आगे x है तो 3 आएगा इसकी जगह। और जहाँ पर अब a है यहाँ पर फिर x है फिर 3 आएगा, फिर प्लस b है ये उसी तरह आएगा, फिर प्लस 1 उसी तरह। तो यहाँ पर देखें f3, अब यहाँ पर देखें f3 किसको इक्वल है 8 के। तो हम f3 की जगह 8 लिख लेंगे क्योंकि ये 8 के इक्वल है, तो 8 के इक्वल लिख लेंगे। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ जाएगा प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पर देखें 1 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस b उसी तरह। अब यहाँ पर 8 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 7, तो 3a प्लस b। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट तो शुरू हो गया। अब इसको एक यहाँ पर और लेके 3ab को इधर कर लेना है, 3a प्लस b और 7 को इस साइड पे। तो ये हमने अब ये वाला इफ f3 इक्वल टू 8 सॉल्व कर लिए। अब जो ये वाली दी गई ना f6 इक्वल टू 14, अब ये भी इसी इक्वेशन के साथ सॉल्व करनी है। तो किस तरह करेंगे, ये भी पहले सबसे पहले उसी तरह लिख लेंगे, fx इक्वल ax प्लस b प्लस 1। अब f की जगह f है तो इसके बाद f की जगह जो पहले सबसे पहले ये वाली हमने लिख लेनी है, इफ f6 इक्वल 14। अब जिधर जिधर यहाँ पर 6 है ना, जिधर जिधर अब x होगा वहाँ पर 6 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। f6 a6 प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पर दें f इक्वल है 14 के, तो इसकी जगह 14 लिख लेंगे और ये 6a हो जाएगा और प्लस b प्लस 1 उसी तरह। अब 14 इधर प्लस का है, जब 1 इधर प्लस का है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 6a प्लस b। तो जब 14 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 और 6a प्लस b उसी तरह। अब यहाँ पर भी और लिख के 6a को इधर इस साइड पे लिख लेना और 13 को साइड पे।
तो अब हमें ए फाइंड करना है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने लिखनी है, हेडिंग दे देनी है सब्ट्रैक्टिंग। ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना यानी माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3a, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, प्लस b इक्वल टू 7। और यहाँ पर a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था ना कि देन फाइंड a एंड b। सबसे इस तरह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और फिर सेकंड इक्वेशन 6a प्लस b 7। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, तो इनके साइन, इसका प्लस क्या है, इसका प्लस क्या है, तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यू। तो अब 6 से प्लस क्या, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस क्या तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस क्या तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें 3 में से, सॉरी यहाँ पर 13 है, मैंने वो लिख लिए, यहाँ पर 13 है, साइड पे करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें 3a है और नीचे 6a है। तो 3 में से 6a गए तो हमारे पास माइनस, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 3 में से 6 गया तो 3 आ जाता है। 3 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 3a आ जाएगा। और यहाँ पर देखें एक ये आपस में कट जाएंगे, प्लस b और माइनस b ये दोनों कट जाएंगे। और अब यहाँ पर देखें इक्वल आ जाएगा उसी तरह। और उसके बाद +7 का और -13 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाए 6 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो a इसी तरफ रह जाएगा। और यहाँ पर -6 है, -3 आ जाएगा इस साइड पे, माइनस माइनस से कट जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो होगी 2। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की फाइंड कर ली हमें क्वेश्चन में जो हमें कहा गया था। अब a को हमने पुट कर लेना है इक्वेशन 1 में। यहाँ पर लिख लेते हैं पुट 2, ए जो 2 आया है a वाले इक्वेशन, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो अब इक्वेशन 1 कौन सी हमारे पास, अब इक्वेशन 1 है 3a प्लस b इक्वल टू 7। जहाँ जहाँ इक्वेशन में 7 होगा, a होगा, उस जगह हमारे पास 2 आएगा। तो 3a है तो 3 लिखेंगे, फिर a है तो a की जगह 2 आएगा, क्योंकि 2a की वैल्यू 2 आई है हमारे पास। फिर प्लस b है उसी तरह, फिर 7 है, 3 2 ज़र 6 प्लस b इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखें b इधर आ जाएगा, इधर 6 प्लस के साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6। तो जब ये दोनों माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, +1। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो आज इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।